हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे जो झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में है। यह परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आप यदि इस क्वेश्चन बैंक देखे हों तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि मल्टीपर्पस वैली प्रोजेक्ट जो है वो करेंट टॉपिक से भी जुड़ा हुआ होता है और उसका महत्व जो है वो एवरग्रीन होता है। मतलब है कि उसका महत्व जो है वो कभी भी कम नहीं होता। इसलिए इसके महत्व को देखते हुए इससे प्रश्न हमेशा से एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और इसीलिए इसका हर एक पहलू को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यहाँ तक कि इसका इम्पोर्टेंस से आप इसी से समझ सकते हैं कि ज़्यादातर मेंस के एग्ज़ामों में भी इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तथा और भी यदि इसमें जोड़ा जाए तो इंटरव्यू के दौरान भी इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उसमें से दो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मल्टीपर्पस वैली प्रोजेक्ट के थ्रू जितने भी बांध या डैम बनाए जा रहे हैं, क्या अभी के दौर में वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है या नहीं। आप देखिए, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके जो नज़रिया होता है सोचने का, वो भी देखा जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आपके ये दोनों चीज़ें आपसे बाहर आ जाए, यानी कि इंटरव्यूअर आपको परख सके। रही बात मेंस की, तो मेंस में भी आपके नॉलेज को परखा जाता है, आपके जो राइटिंग स्किल है उसको जांचा जाता है। तो इस दोनों चीज़ों के लिए ये जो टॉपिक है वो फेवरेट टॉपिक है। मल्टीपर्पस वैली प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो उन सभी चीज़ों के लिए एक हॉट टॉपिक है और इससे जुड़े हुए प्रश्न लगभग तीनों सेक्शन में पूछे जाते हैं, पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय इसका मतलब है बहुत उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजना। चूँकि ये नदियों से जुड़ी हुई है, नदी घाटी से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। कहा जाता है कि जब एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो उसको बहुउद्देशीय कहा जाता है। अब ये बहुउद्देशीय इसलिए है क्योंकि यदि एक नदी घाटी परियोजना को बनाई जाती है, उसका प्रपोजल तैयार किया जाता है, तो कई सारे बेनिफिट्स को ध्यान में रखे जाते हैं। जैसे यदि डैम बनाया जाता है तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या आसपास के क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप किया जा सकता है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी डेवलप किया जा सकता है या नहीं। आप कह सकते हैं फिशिंग के जो या फिशरी इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जा सकता है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए या इन सारी चीज़ों को बेनिफिट के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं रिवर से जुड़े हुए, उसी को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या मल्टीपर्पस वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। झारखंड में जहाँ तक बात रही थी, ये झारखंड का सौभाग्य रहा कि भारत का जो सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है वो झारखंड के ही क्षेत्र से शुरू हुआ। पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है जो कि 1948 ईस्वी में शुरू किया गया और यही परियोजना है या इस परियोजना के कारण से ही और इसके लाभों को देखते हुए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसे आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर इसको कहा था। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसका पवित्रता कितनी है और इससे जुड़े हुए लाभ आदमी को कितने मिल सकते हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी आते हैं, तो वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा, इसके लास्ट में शेयर करूंगा। लेकिन रही बात यहाँ नदी घाटी परियोजना में, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई आपको बता चुके हैं। नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन सा, तो
दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 7 जुलाई 1948 को शुरू किया गया था। इसका प्रारंभ माना जाता है 7 जुलाई 1948 को, और इसका प्रेरणा माना जाता है अमेरिका की टेनेसी वैली प्रोजेक्ट को, यानी कि टेनेसी घाटी परियोजना को, क्योंकि वो अमेरिका में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो भारत में भी दामोदर घाटी, दामोदर नदी को आप जानते हैं कि दामोदर नदी जो है वो बंगाल के लिए शोक के नाम से जानी जाती थी, और बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती थी कि ये, यानी कि इसमें इतनी तबाही आती थी। और आपको पता है कि बंगाल का क्षेत्र जो था वो कृषि के लिए काफ़ी डेवलप क्षेत्र था, कृषि कार्य बहुत अच्छे होते थे, और यहाँ फसलों की बर्बादी होने का मतलब है कि अकाल पड़ना। तो जब 1948 में, तो 1943 में एक भयानक बाढ़ आया था जिससे काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। तो इसीलिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी ने सिफारिश किया कि अमेरिका की जो टेनेसी वैली प्रोजेक्ट है उसी का अनुसरण करते हुए भारत में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की जाए। तो 1948 में इसकी शुरुआत की गई, जो कि संयुक्त रूप से परियोजना मानी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। उस समय की तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी आपके बिहार और वेस्ट बंगाल, ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना थी। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सहयोग की भूमिका निभा रही थी। तो यहाँ आइए देखते हैं इसमें। तो 7 जुलाई 1948 को प्रारंभ अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से, ये टेनेसी घाटी परियोजना से ये प्रेरित मानी जाती है। इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में है। और इससे जुड़े हुए यदि और भी फैक्ट्स यदि जाने तो इस घाटी परियोजना से 8 बड़े बांधों का निर्माण किया गया। एक जो है अवरोधक बांध बनाया गया, और 6 जल विद्युत गृह बनाए गए, और 3 ताप विद्युत गृह बनाए गए। अब समझिए कि इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ। एक वैली प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, 8 बड़े बांधों का निर्माण किया गया उसके तहत, और उसी के अंतर्गत 8 बड़े बांधों के साथ साथ में 6 जल विद्युत गृह स्थापित किए गए, 3 ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए, और एक अवरोधक बांध बनाया गया। अब इससे आप जुड़े हुए एक फैक्ट भी आप ये याद कर सकते हैं कि ये एकमात्र ऐसी परियोजना है, एकमात्र ऐसी नदी घाटी परियोजना है जिसमें तीनों फॉर्म के एनर्जी उपयोग में किए जाते हैं, या उसका प्रोडक्शन भी किया जाता है, प्रोडक्शन के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप ध्यान में रखें कि यहाँ ताप विद्युत गृह भी है। तो ताप विद्युत गृह इसका मतलब कोयला से चलने वाला विद्युत गृह है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जल विद्युत गृह है, जो कि 6 जल विद्युत गृह यहाँ स्थापित किए गए। ठीक है, उसके बाद लिक्विड से भी चलने वाले यहाँ जल विद्युत गृह है। तो तीनों स्तरों से, तीनों ऊर्जा से चलने वाला विद्युत गृह जो है वो एकमात्र इसी प्रोजेक्ट में है, इसी नदी घाटी प्रोजेक्ट में है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए देखते हैं वो 8 बड़े बांध जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 8 बड़े बांध जो हैं वो तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये 3 जो बांध हैं वो दामोदर की सहायक नदी बराकर उस पर बनाई गई है। यानी कि बराकर नदी पर ये 3 जो बांध हैं, बड़े बांध कह सकते हैं झारखंड के, कौन कौन, तो तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये तीनों बांधों का निर्माण किया गया बराकर नदी पर। ठीक है, इसके बाद बात करें तो फिर 3 जो है पंचेत, अय्यर और बेरमो। पंचेत, अय्यर और बेरमो नदी जो है, बेरमो बांध जो है, वो तीनों बांधों का निर्माण किया गया दामोदर नदी पर। ठीक है, उसके बाद बोकारो और कोनार बांध का निर्माण किया गया बोकारो नदी पर। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है किस नदी पर यह बनाया गया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये तीनों बांध जो हैं वो बराकर नदी पर बनाए गए हैं, जबकि पंचेत, अय्यर और बेरमो नदी, ये तीनों बांध जो है वो बनाए गए हैं दामोदर नदी पर।
ठीक है। उसके बाद बोकारो और कोनार जो नदी है वो बनाए गए हैं, किसी बोकारो और कोनार जो बांध हैं वो बनाए गए हैं किस पर, तो वहाँ बोकारो नदी है उस पर बनाया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें से 6 जल विद्युत गृह कौन कौन से हैं। तो 6 जल विद्युत गृह में आप ध्यान में रखें, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार, ये जो हैं वो हैं जल विद्युत गृह, ठीक है। एक जो अवरोधक बनाया गया है, अवरोधक बांध जो बनाया गया है वो है दुर्गापुर में, बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अवरोधक बांध बनाया गया है, किस पर, तो दामोदर नदी पर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें, 3 तापीय विद्युत गृह हैं जिसमें आपका है तिलैया नहीं, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर, इस रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। झारखंड की जब बात करें तो झारखंड में दुर्गापुर नहीं है, झारखंड में आपका हो गया बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू, ठीक है। तो ये तीनों का जो है वो झारखंड के ताप विद्युत गृह है। लेकिन यदि इस योजना से यानी कि दामोदर घाटी परियोजना से जुड़े हुए ताप विद्युत गृह की बात करें तो उसमें आपका आएगा बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, ये 3 आएंगे, ठीक है। अब एक एक चीज़ को और ध्यान में रखिए, इसमें क्या याद रखना है, तिलैया बांध का जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1953 में। मैथन को कब बनाया गया, 1958 में। बाल पहाड़ी को 1959 में, पंचेत को 1959 में, अय्यर को 1959 में, बेरमो को 1959 में, बोकारो 1955 और कोनार 1955। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, 53 और 58 को याद रखना है। बाकी बात 4 जो है, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर और बेरमो, ये चारों का निर्माण किया गया था 1959 में। बोकारो और कोनार का निर्माण किया गया था 1955 में। देखिए यहाँ आपसे हम ईस्वी सन लिखाए हैं, लेकिन मे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि मैथन बांध का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि ये पीरियड पंचवर्षीय योजना का पीरियड याद रखना है। जैसे 52 से 57 माना जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो 52 से 57 में नहीं है, तो ये इसका 58 में है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है, तो या आप उसको कोरिलेट करें, क्योंकि जब भी इसको पढ़े तो 1959, अब 1959 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, इसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ एक और बात कर रहे थे हम कि झारखंड के, तो झारखंड में 3 तापीय विद्युत गृह हैं, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। तो बोकारो का याद रखें, बोकारो 1953 में, चंद्रपुरा 1965 में इसका यहाँ से बिजली का प्रोडक्शन शुरू हुआ। एक और ध्यान में रखिए, चूँकि झारखंड का ताप विद्युत गृह है तो झारखंड में पतरातू से भी इसका ताप विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, और पतरातू है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो पतरातू में जो ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं किया गया है, वो किया गया सोवियत संघ के सहयोग से, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि सोवियत संघ के सहयोग से कौन सा ताप विद्युत गृह जो है वो स्थापित किया गया, तो वो कौन सा, तो पतरातू, ठीक है। इसका स्थापना 1973 में। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला जो जल है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, उसमें है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना में आप एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड बैंक के सहायता से चलाई जा रही है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के या विश्व बैंक की सहायता से ये चलाई जा रही है। शुरुआत किया गया था इसका 1982-83 में, और इसके अंतर्गत 2 नदियां इसमें शामिल हैं, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। स्वर्ण रेखा पर 2 बांध बनाए गए जा रहे हैं, जिसमें एक है चांडिल और दूसरा है गालूडी, ठीक है। चांडिल और गालूडी स्वर्ण रेखा नदी पर है, जबकि खरकई नदी पर 2 बांध हैं, ईचा और गजिया। ईचा और गजिया नाम के 2 बांध बनाए जा रहे हैं। अभी इनके बारे में कहा जा रहा है कि लगभग काम पूरा हो चुका है, इसमें कभी भी स्टार्ट हो सकता है, जो इससे फैसिलिटी लेने के लिए इस पर्पस को, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। आगे याद एक चीज़ और इसमें फैक्ट को ध्यान में रखें कि इसी
परियोजना के अंतर्गत, इसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हुंडरू जलप्रपात से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। और यहाँ इस हुंडरू जलप्रपात से 1989 से बिजली का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं म्यूराक्षी परियोजना। तो म्यूराक्षी परियोजना जो है वो आपको नाम से ही पता है, म्यूराक्षी नदी पर है, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है कि म्यूराक्षी जो है उसमें दो चीज़ों को याद रखिएगा, एक मसानजोर बांध का और एक अवरोधक बांध का। मसानजोर बांध जो है दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर बनाया गया है। चूँकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, इसीलिए इसको कनाडा बांध भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मसानजोर डैम कहाँ है, तो दुमका में, और कनाडा बांध कौन सा है, तो यही मसानजोर बांध को ही कहा जाता है। कहाँ है, तो दुमका में। कि मसानजोर बांध किसके सहयोग से बनाया गया है, तो कनाडा के सहयोग से। किस नदी पर है, म्यूराक्षी नदी पर, ठीक है। इससे जुड़े हुए फैक्ट्स। इसके बाद आते हैं उत्तरी कोयल परियोजना। तो उत्तरी कोयल परियोजना जो है वो है गढ़वा जिले के कुटकू नामक स्थान पर इसको शुरू किया गया है। इसमें जो है कभी कभी इसमें अभी भी प्रस्तावित है, ये अभी भी अपने पूर्ण रूपेण में नहीं है। लेकिन अब इसमें विवाद इसलिए है क्योंकि बेतला नेशनल पार्क का बहुत ज़्यादा भाग जो है इसके डूबने वाले क्षेत्र में आ जाता है, यानी मर्ज हो जाएगा, वहाँ पानी भर जाएगा। तो चूँकि ये वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है और वाइल्ड लाइफ को काफ़ी क्षति पहुँचने वाली है यदि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शुरू किया जाता है, इसीलिए अभी भी ये ठंडे बस्ते में है, अभी इसको शुरू नहीं किया गया है। आगे देखते हैं कोयल कारो परियोजना। तो कोयल कारो परियोजना का भी हाल वैसा ही है जैसा कि इसका है उत्तरी कोयल परियोजना का। कोयल कारो कोयल नदी और उसकी सहायक कारो नदी पर बनाए जाने वाली एक योजना है जिसकी शुरुआत जो है वो 1973-74 में की गई थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने, इस संबंधित क्षेत्र के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और भारी जन आंदोलन के कारण से सरकार को इस योजना को, इस परियोजना को, इस नदी घाटी योजना को 2003 में बंद कर देना पड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं कन्हर जलाशय परियोजना। तो चूँकि ज़्यादातर यदि ये कहें तो कन्हर जलाशय परियोजना अभी प्रपोजल में लाया गया है, प्रपोजल है, लेकिन अभी इसमें काम शुरू किया गया है। इसमें यदि कहें कहाँ है तो गढ़वा ज़िले के बारीडीह में अभी ये प्रस्तावित है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और अभी इसमें जो मुख्य रूप से जो याद आपको रखने हैं वो है आपका दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना को आप याद रखिए, इसलिए भी याद रखिए वो डैम के कारण से, ठीक है। तो 3-4 ही हैं, इसमें 3 मुख्य रूप से हैं, तीनों को याद रखिए। आपका कोयल कारो परियोजना जो है बंद हो गया, उत्तरी कोयल परियोजना वो भी अभी बंदी के कगार पर है, ठीक है। इसमें यदि बात करें हम कन्हर परियोजना के बारे में, तो कन्हर परियोजना अभी प्रपोजल में है। तो कई सारे फैक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। कुछ मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु को आप याद रखें, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको याद रखें, बाकी बात ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ चूँकि ये मेंस का भी टॉपिक है तो इसके बारे में कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं मेंस के टॉपिक में, क्योंकि अभी यदि आपसे ताज़ा घटना में यदि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयल कारो परियोजना को बंद करने का जो रीज़न है, क्या उसका जो प्रभाव है वो झारखंड के विकास पर पड़ सकता है या नहीं, अपने उत्तर की विवेचना करें। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लें, और चूँकि मेंस में भी यदि अभी 12 तारीख को हो जाता है, पीटी हो जाता है, तो मेंस भी बहुत जल्द होगा। तो उस नज़रिए से इस टॉपिक को बढ़िया से समझ करके पढ़ लें। अभी जो याद करना है वो इतना ही फैक्ट्स आपको याद करना है, ठीक है। 2 फैक्ट्स और भी हैं जो कि आपके लिए मैंने कलेक्ट किए हैं। तिलैया की स्थापना 1953 में हुई थी, ये आपको बता दी। तिलैया बांध जो वहाँ से जो जल विद्युत का प्रोडक्शन हुआ था, और ये झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र है, ठीक है। झारखंड का पहला जल विद्युत केंद्र है तिलैया। उसके बाद मैथन को इसलिए भी याद रखें कि झारखंड में
टरबाइन पर आधारित पहला जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, आप इस दोनों को याद रखिएगा और मिलते हैं फिर इसके अगले अंक में, अगले वीडियो में। और अब चलेंगे हम खनिज संसाधन की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।